चलिए ठीक है। तो चेबीशेव इक्वलिटी के क्वेश्चंस को करने के लिए एक तो आपको चेबीशेव का फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा ये कि हमको मीन और वेरिएंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूले में दिख रहा है मीन की और वेरिएंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को अब तक मेरी उम्मीद है कि फार्मूला याद हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो हम लोग एक बार अभी फार्मूले को फिर से रीराइट करते हैं, और आप अपने माइंड में इसको रिवाइज करते रहिए मेरे लिखते समय। कैसे हम फार्मूले को लिखते हैं चेबीशेव के, तो हम सबसे पहले के सिग्मा वाले दोनों फार्मूले लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू, इस म्यू को हम मीन कहते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा। अगर यहाँ ग्रेटर होता है तो यहाँ पर लेस होता है, और यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 1/k²। इसी का अनदर फॉर्म अगर हम लिखें इनइक्वालिटी चेंज करके, तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ लेस होगा तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा 1 - 1/k²। अब हम सी वाला फॉर्म लिख लेते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। सी वाले फॉर्म में क्या होता है, इसके सिग्मा की जगह पर सी आ जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है वेरिएंस x/c²। इनइक्वालिटी चेंज करके अगर हम इसको लिखें तो x माइनस म्यू लेस देन सी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस x/c²। तो आई थिंक सबको ये फार्मूला अब तक याद हो गया होगा। चेबीशेव इनइक्वालिटी का याद हो गया है? जी सर, थोड़ा सा याद हो गया। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आप बस सवालों को लगाइए, बार बार लिखिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा बस जब 2-4 दिन बीत जाए तो एक बार फिर से लिख के देखिए। तो अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन, यानी 2 पासे फेंके जा रहे हैं। अनबायस का मतलब आप लोगों को पता है? नो सर। अनबायस की हिंदी होती है दोष रहित, और हिंदी तो हमने बता दी, लेकिन इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर ये हम अभी आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे हम एक पासे को फेंके, आप लोगों ने अक्सर लूडो में देखा होगा किसी एक प्लेयर का 6 बहुत आता है, ऐसा होता है खेलते समय। जी सर। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस पासे पर कोई जादू किया गया है। तो जब भी कभी कोई पासा किसी एक नंबर को, 2 नंबर को, या कुछ पर्टिकुलर नंबर को ज़्यादा बार दिखाने लगे, तो ऐसे को हम कहते हैं बायस्ड। बायस का मतलब दोषपूर्ण, यानी इसमें कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से ये पासा किसी एक नंबर को ज़्यादा दिखाता है। अब अगर हम, आप लोगों ने शोले मूवी का नाम सुना होगा, उसमें एक कॉइन होता है जिसका दोनों साइड सेम होता है। तो अगर हम किसी इस सिक्के से एक गेम खेलते हैं और हेड और टेल आने पर हम कहते हैं कि हेड आने पर प्लेयर ए जीतेगा और टेल आने पर बी जीतेगा, तो इसके दोनों साइड पर हेड आ रहा है, तो क्या इस कॉइन को अनबायस्ड कहेंगे? नो सर। नो, इसको हम कहेंगे बायस्ड कॉइन। तो अब आपको अनबायस्ड और बायस्ड के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब ये वर्ड आपको दोबारा कहीं भी मिले तो आप आसानी से इसका मतलब समझ सकते हैं। तो इन दोनों पासों को अनबायस्ड कहा गया, यानी इसमें सारे नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। आगे है इफ एक्स, रैंडम वेरिएबल डिफाइन है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी x क्या है, इन दोनों पासों पर आए हुए नंबर्स का सम। तो इस तरह का आपको मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जब 2 पासे में फेंकते हैं तो मिनिमम वैल्यू 2 आती है और मैक्सिमम वैल्यू 12 आती है। याद है कुछ? 2 पासों का हमने आपको मीन कैलकुलेट करवाया था, 2 आना, 3 आना, 4 आना, यहाँ तक 12 तक। ठीक है, तो चलो हम लिख लेते हैं। 2 पासे पर 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आपको इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने निकालना सिखाया था पिछली बार। हमने 2 पासों का एक सैम्पल स्पेस बनाया था जिसमें टोटल केस कितने थे, 36, और फिर हम देखते थे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब पासे पर दोनों का सम 2 आएगा। फिर हमने देखा था ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब सम
3 आएगा। तो याद है या मैं फिर से करवाऊं? हाँ या ना? सर नहीं आ रहा याद। चलो अच्छा ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों पासों को अगर हम एक साथ फेंकते हैं और इन पर आए हुए नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो मिनिमम दोनों पासों पर क्या आ सकता है? 1 1, यानी कि मिनिमम नंबर आएगा 2, यानी हमारा x 2 से स्टार्ट होगा। और मैक्सिमम इस पासे पर क्या आ सकता है? 6 और 6, यानी रैंडम वेरिएबल अगर हम दोनों पासों के नंबर्स को जोड़ें तो क्या आएगा? 12 आएगा। क्लियर? जी सर। और बाकी नंबर इन्हीं के बीच में रहेंगे जब इन पासों पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो हम देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब 2 आ जाए, तो पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, तो ही हमारा 2 आ सकता है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम दो एक पासे जब हम फेंकते हैं तो हमारे पास पॉसिबल केसेस कितने बनते हैं? 6। अगर हम 2 पासे फेंकेंगे एक साथ तो पॉसिबल केस कितने बनेंगे? 36। ठीक है, ये क्लियर है? कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3, यानी एक पासे पर कोई और है, दूसरे पर कोई और है, तो पॉसिबिलिटीज 36 होंगी। तो ये 1 1 का मतलब ऐसा केस जो इस बात का फेवर कर रहा है कि सम आएगा 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/36। अब आपको बताना है कि पासे पर 3 कब आएगा, कौन कौन से सिचुएशन हो सकती है? जब पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर पहले पर 2 और दूसरे पर 1। इसके अलावा आपको कोई और सिचुएशन दिखती है जब पासे पर आए हुए नंबर्स को जोड़ने पर हमें 3 मिले? नो सर। तो 2/36 हो गई प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 4 के लिए 1 3 2 2 और 3 1, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। 5 के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 एंड 4। नेक्स्ट क्या होगा? 2 एंड 3, 3 एंड 2, 4 एंड 1। टोटल केस हो गए 4, फेवरेबल 4 हो गए, टोटल 36 हैं। अब आते हैं 6 पर, तो 6 के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। 7 की बात करते हैं। 7 के लिए हम एक पासे पर 1 रखें और दूसरे पर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे 2 आ जाए और इस पे 5 आ जाए। ये कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम एक पासे के नंबर्स को बढ़ाते हैं और दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर बढ़ाइए 4 और 3, फिर क्या हो जाएगा? 5 और 2, और लास्ट में क्या आएगा? 6 एंड 1। तो केस टोटल कितने हुए? 6। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/36। अब 8 के लिए, हाँ अब 8 के लिए देखते हैं। तो 8 के लिए बेटा जब हमको सम 8 लाना है तो एक पासे पर 6 रखें और इस वाले पर हमको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे तो सम 7 ही होगा। यानी स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? 2 से। तो 2 के साथ 6 आ जाए, अब 2 को बढ़ाइए 3 और 6 को घटाइए 5, तब भी 8 आ जाएगा। फिर 4 4 5 3 और लास्ट होगा 6 2। यानी अब आपके केस घट गए, कितने बचे? 5 ही बचे, यानी 8 आने के 5। सर ये समझ नहीं आई लाइन। सर क्यों 1 7 नहीं ले सकते? 1 7 बेटा तो सुनिए, 1 7 लेने पर क्या होगा? पासे पर आपका नंबर 7 आ सकता है, बताइए। नो सर। तो कैसे 7 ले लेंगे? जब हमको डाइस थ्रो करके सम कैलकुलेट करना है तो हम 7 कहाँ ले सकते हैं? अच्छा, नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं? सर। आवाज आपकी नहीं आ रही बेटा, फिर से एक बार रिपीट करिए। सर नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम कहें आप 2 पासे फेंकिए और इनका सम 8 आना चाहिए,
तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप कह रही कि यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, तो पासे पर 1 तो आएगा, लेकिन 7 कहाँ से आ जाएगा आप बताइए। हाँ जी सर, 7 तो होते ही नहीं है। तो मैक्सिमम 6 ही तो आ सकता है, और 6 के साथ 8 लाने के लिए हमको इस पर कितना लाना पड़ेगा, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ठीक, हाँ ठीक है सर, 2। चलिए अब आते हैं 9 पर। तो 9 के लिए हम यहाँ पर तो 6 लिख देते हैं, लेकिन 9 लाने के लिए हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 3 से। 3 से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 एंड 4, नेक्स्ट हो जाएगा 6 एंड 3, यानी केस कितने बने 4। चलिए 10 की बात करते हैं। 10 कब आएगा हमारे पासे पर, सर 6 4। हाँ 4 6 से स्टार्ट करेंगे, 4 6, फिर नेक्स्ट होगा 5 5 और नेक्स्ट होगा 6 4, तो 3 हो गए, 3/36 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आएगा 11, तो 11 का केस बनेगा 5 6 एंड 6 5, और 12 का तो एक ही केस बनेगा कि दोनों पर क्या आ जाए 6 6। चलिए अब इसको आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये बार बार नहीं करवाएंगे, है ना। अब हम आते हैं, हमको क्या लगाना है, चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक तो हमें चाहिए इसका एक्सपेक्टेशन एक्स, और दूसरा चाहिए वेरिएंस एक्स। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ बेटा। सर एक चीज समझ नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। सर इसमें सम क्यों करते हैं? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x इज अ रैंडम वेरिएबल, क्या है, इज द सम ऑफ द नंबर शोइंग अप, यानी हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या डिफाइन किया गया है, जी सर, इसे समझ गया, सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशन एक्स कैलकुलेट करना है आपको। एक्सपेक्टेशन एक्स हमने इसका कैलकुलेट करवाया है पिछली क्लास में, जो कि आया था 7। आप अगर चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, समेशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स। तो हम इसे अब यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, आपको ये काम होमवर्क में करना है। वेरिएंस एक्स की अगर हम बात करें तो इसका वेरिएंस आता है 35/6। आपको कैलकुलेट कैसे करना है, आपको हाँ कर लेना, आप एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना, कौन से फार्मूले से, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स से, और फिर वेरिएंस एक्स का फार्मूला अप्लाई करना, ये वाला। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है। हमने यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमको एक्सपेक्टेशन मिल गई है 7, हम इसको लिख लेते हैं, और हमको वेरिएंस कितना मिल गया है 35/6। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 35/54। तो अब अगर हम इसको चेबीशेव इनइक्वालिटी में अप्लाई करें तो चेबीशेव इनइक्वालिटी का फार्मूला हम कौन सा लिखेंगे, ग्रेटर वाला, और कौन सा लिखेंगे, सी वाला। तो x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सी लेस आर इक्वल टू वेरिएंस x बाई सी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको एक्सपेक्टेशन चाहिए था, जो कि मिल चुका है। हम एक्सपेक्टेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आई है 7। ग्रेटर आर इक्वल टू सी, सी हम यहाँ से कंपेयर करके निकालते हैं, तो हमको सी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3। इसको हम लिख लेंगे लेट सी इज इक्वल टू 3, और हम यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। अब इधर वाला आंसर कैसे आएगा, तो वेरिएंस हमारा कितना था 35/6 लिख लेते हैं, और क्या है इसके साथ साथ सी स्क्वायर है, और सी की वैल्यू अभी भी हमने कितनी ली है 3, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 35/54, और आपका प्रूफ हो चुका है। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस मीन और वेरिएंस चाहिए था, बाकी का प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चेबीशेव इनइक्वालिटी में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं जिसमें मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने में इतना टाइम लगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं, बी एंड सी। बी और सी को आसानी से हम कर सकते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज, यानी ये एक्स की वैल्यूज हैं,
आप इसका फंक्शन बना लीजिए। x की क्या वैल्यूज हैं, -1, 1, 3 एंड 5, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी गई है विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/2। फाइंड डायरेक्ट कंप्यूटेशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट कंप्यूटेशन प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये कैलकुलेट करना है। आगे क्या लिखा है, फाइंड एन अपर बाउंड टू दिस प्रोबेबिलिटी बाय अप्लाइंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब होता है कि हमको इनइक्वालिटी नहीं लगानी है, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर लिखा है चेबीशेव इनइक्वालिटी, तो हम यहाँ पर चेबीशेव इनइक्वालिटी से करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले डायरेक्ट वाला देखते हैं। तो डायरेक्ट वाले के लिए हमको क्या चाहिए, हम अगर इस वाले को सॉल्व करें, देखते हैं क्या आता है। प्रोबेबिलिटी सर ये फिर से एक बार बोल दीजिए जो यहाँ पे आपने फॉर्मूला किया है। यहाँ पर फाइंड बाय डायरेक्ट कंप्यूटेशन, डायरेक्ट कंप्यूटेशन का मतलब होता है हम सीधे सीधे इसको सॉल्व करें और वैल्यू बताएं क्या आ रही है, यानी हमको चेबीशेव इनइक्वालिटी नहीं लगानी है, सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर x मॉड x, ध्यान से सुनना, मॉड x लेस आर इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये है -1 से 1 के बीच में। ओके, और अगर मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, मॉड x ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1। इन दोनों का हमने आपको पिछली क्लास में फिगर बनाकर भी समझाया था। अगर हम ऊपर वाले का फिगर बनाएं तो ये -1 से 1 के बीच का आएगा, और नीचे वाले का फिगर बनाया तो लिखा है x ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा ये हिस्सा, और -1 से छोटा x लेस देन -1, यानी कि ये हिस्सा। तो ये वाला हमारा इधर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी को। तो मॉड में जो लिखा है वो पूरा पूरा लिख लेंगे। क्या लिखा है, x माइनस 3 लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेस आर इक्वल टू -1, यानी हमने अभी कुछ नहीं किया है, बस मॉड ग्रेटर देन 1 को अप्लाई कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा कि x के साथ 3 भी है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में हम 3 ऐड कर देते हैं। तो इधर 3 ऐड करेंगे और यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। एक तो पहले से था माइनस वाला और एक हमने और ऐड कर दिया, और यहाँ भी 3 ऐड कर देते हैं। तो बीच में तो केवल x बचेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 2। यानी अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक कह रहा है x है 4 से बड़ा और एक कह रहा है x है 2 से छोटा। तो 2 से छोटा या बराबर, और दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ये वाला हिस्सा इधर हो गया और ये वाला हिस्सा इधर हो गया। अब आप अपनी इक्वेशन में देखिए, 2 से छोटा या बराबर, तो आपका रैंडम वेरिएबल -1 है, 1 है, 3 है, 5 है। 2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसको हम 0 ले लेंगे, लेकिन 2 के नीचे 2 वैल्यूज हमको मिल रही हैं। यानी अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू एक -1 और दूसरी 1। सिमिलरली यहाँ पर है ग्रेटर आर इक्वल टू 4, तो आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर कहीं बीच में आना चाहिए। 4 के बराबर हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन 4 से बड़ी कौन सी मिल रही, 5। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5। चलिए अब सबको अलग अलग कर लेंगे। x की वैल्यू -1 या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और यहाँ पर x की वैल्यू हो सकती है 5। सबकी प्रोबेबिलिटीज पुट कर दीजिए, 1/6 प्लस 1/6 और 5 की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा। ये आंसर इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं आया बेटा, ये है डायरेक्ट कंप्यूटेशन। क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? सर क्या, जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम इसी को आगे लिखा, फाइंड एन अपर बाउंड टू दिस प्रोबेबिलिटी बाय अप्लाइंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब हम इसी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे चेबीशेव से। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे। और आपको क्या जरूरत पड़ेगी चेबीशेव अप्लाई करने के लिए, सभी लोग बताओ हमको चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, जल्दी से। सर वेरिएंस निकालना पड़ता है और एक्सपेक्टेशन। चलो तो हम सबसे पहले एक्सपेक्टेशन x निकाल लेते हैं।
एक्सपेक्टेशन एक्स का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, समेशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स, यानी एक्स को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए। तो अगर हम पहला वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1/6, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6 और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/2। ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ये 3 हो गया और ये हो गया 8, तो वैल्यू कितनी आ गई, 11/6, 1/6 1/6 1/6, 5 पे है, 5/2, 1 -1 1 3, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू आ गई 11/6, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें तो बीच में -3 लिखा हुआ है और हमेशा ये वैल्यू मीन के बराबर ही आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर -3 है तो हमारा मीन 3 आना चाहिए था। क्या कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, जरा एक बार हम फिर से देखेंगे। समेशन एक्स एक्स इंटू पी एक्स, यानी एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, -1/6 1/6 3/6, 3/6 को हम 1/2 लिख सकते हैं। हाँ सही है, क्या गलती हुई थी, एलसीएम है 6 3, यहाँ पर 15 आएगा, सॉरी, ठीक है। तो आगे 18/6 यानी कि 3। तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 3 सर। ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएंस पर। तो वेरिएंस के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, यानी अब की बार हम एक्स का स्क्वायर करके फिर पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 1, और मल्टीप्लाई करने पर 1/6। नेक्स्ट वाला भी सेम है, 1 का स्क्वायर 1 1/6। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/6। नेक्स्ट है 5, स्क्वायर करने पर आएगा 25 और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा 6 है, ये हो जाएगा 9 1 10 1 11 प्लस इधर आ जाएगा 75 और रिजल्ट क्या आ जाएगा 86/6, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 43/3। बस इसको डेसिमल में चेंज अभी हम नहीं करेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम करते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर आ गया है। अब हम आते हैं वेरिएंस एक्स पे। वेरिएंस एक्स का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 43/3 आई है और एक्सपेक्टेशन एक्स हमारा कितना था 3, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। सॉल्व कर लेते हैं, 3 43 से हम लेस कर देंगे 27 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस की कैलकुलेशन के बाद अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम हम ये करेंगे कि हम फार्मूला लिखेंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी का, और चेबीशेव इनइक्वालिटी का फार्मूला लिखने के साथ हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो फार्मूला हम इधर लिख देते हैं, ऊपर हमने लिखा है पहले एक बार, यहाँ भी लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला कौन सा चाहिए हमें, इसके लिए हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कैलकुलेट करना है ये, यानी यहाँ पर सिंगल वैल्यू है तो हम यहाँ पर सी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। सी वाला फार्मूला कौन सा, ग्रेटर वाला। चलिए ग्रेटर वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं, x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सी, यहाँ आएगा लेस और ये आएगा वेरिएंस x अपॉन सी स्क्वायर। अब बेटा आप लोग मुझे कंपेयर करके बताओ सी की वैल्यू कितनी ले लें हम, आपको दिख रहा होगा सी की जगह पे क्या दिख रहा है 1। हमने सी को 1 ले लिया और अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो x मीन हमारा कितना आया है 3 और सी की वैल्यू हमने 1 ले ली है। सारी चीज़ हम इधर पुट करेंगे, वेरिएंस x हमारा आया 16/3 और सी की वैल्यू 1 पुट करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब 16/3 को हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी से हमने इसको कर लिया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमारे होंगे। अब आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं
एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन, केवल यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पर अब की बार सी की जगह पे क्या कर दिया गया 4। तो आपको ये करना है। और आगे लिखा है कंपेयर दिस विद एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, तो आप इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालने की भी कोशिश करेंगे। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे या मैं आपको बताऊं कैसे निकलेगी? सर यही पहले वेरिएंस पेपर निकाल के तब। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है मॉड वाला, सेम वैसे होना है। और मीन वेरिएंस आप बार बार मत कैलकुलेट करिए, अभी अभी हमने आपको मीन वेरिएंस यहाँ कैलकुलेट करवाया है, मतलब होमवर्क में दिया है, तो आप एक बार इसको मैं करवा भी चुका हूँ, आप अपना प्रीवियस नोट चेक करना, मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जी सर। तो ये आपका होमवर्क है सी वाला पार्ट। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस का है, तो एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस का भी होना चाहिए। देखते हैं क्या है लिखा है, स्टेट एंड प्रूव चेबीचेव इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन कल हमने लिया था, लेकिन हमको इसमें बताया था हमने कि इनइक्वालिटी यहाँ पर गलत है, दोनों एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, और जो भी इनइक्वालिटी होगी वो हम अभी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला हिस्सा हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि चेबीचेव इनइक्वालिटी में इस तरफ क्या आता है, वेरिएंस x अपॉन सी स्क्वायर आता है, या तो फिर दूसरी वाली अगर हमने तो ये आता है। तो बेटा हम दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, जो 3/4 के इक्वल आ जाएगा हम उस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इन दोनों के कैलकुलेशन के लिए हमें वेरिएंस चाहिए, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। मीन भी हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो फंक्शन है fx 1 है, रेंज हमारी 0 से 1 है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं एक्सपेक्टेशन x कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर x इंटू fx dx। आपको फार्मूले भूलने नहीं है। रेंज हो गई 0 से 1, यहाँ पर x आया और fx की वैल्यू तो 1 है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आएगा x² 2, लिमिट पुट कर देंगे और आंसर आ गया 1/2। यानी हमारा जो मीन आया वो 1/2 आया, और आपको यहाँ दिख भी रहा होगा 1/2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको वेरिएंस के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन x²। फिर से हम रेंज ले लेंगे 0 से 1 और यहाँ x² रखेंगे, fx की वैल्यू तो 1 ही है। इंटीग्रेट करने पर x³ 3 आएगा, और जब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 to 1 तो आंसर आएगा 1/3। अब हम वेरिएंस x कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएंस x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अनदर फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन x² माइनस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर 1/3, और यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन x की वैल्यू 1/2 है, स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगी। यानी एलसीएम हो गया 12 और ऊपर क्या आ गया 1, यानी 1/12 वेरिएंस आपका आ गया है। ओके, चलिए जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो वेरिएंस को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर तो कहते हैं बेटा। जी सर। जी सर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√12 हो जाएगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये 1/√12 है, यानी k के फॉर्म में है, तो k के फॉर्म में है तब भी हम इसको c वाले से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। हम इस पूरे को अभी भी वैसे ही c मान रहे हैं। ओके, तो c मानने के बाद हम इस साइड वाला हिस्सा कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस x हमारा आया है 1/12, और c की वैल्यू अगर हम ये पूरी ले लें 2/√12, ये हम c की वैल्यू लेते हैं। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस x अपॉन c²। तो हमने वेरिएंस x पुट कर दिया और c² की वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 12, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4। यानी वेरिएंस x अपॉन c² 1/4 आया। तो जब हम इसको 1 से घटाएंगे, यानी जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा 3/4। तो बेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट आ क्या रहा है 3/4, यानी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम इस फॉर्मूले का सही फॉर्म आपको लिख के दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, मॉड x माइनस म्यू, ग्रेटर नहीं करना है, लेस करना है। लेस में यहाँ पर हम क्या, यही पूछा था। इस क्वेश्चन में बेटा गलती थी, तो हम उस गलती को सुधारने के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे थे, बाकी अभी क्वेश्चन हम सही कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस वेरिएंस x अपॉन c²।
यानी आपके सवाल में ये लिखा होना चाहिए था। अब देखिए जो गलती हम उसको सही कर देते हैं यहाँ पर, आप इसको घर पे सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो गलती है वो ये है, ये इनइक्वालिटी सही लगी है, ये इनइक्वालिटी गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेस की जगह पे ग्रेटर होना चाहिए था। तो आप यहाँ पर लिख लेना ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है, इसकी जगह पर। अब ये सवाल आपका बन गया। अब इस सवाल को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेबीचेब अप्लाई करनी है। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन एक्स जो कि हम निकाल चुके हैं, फिर वेरिएंस एक्स जो कि हम निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है, सीधे फार्मूला अप्लाई करिए। ये फार्मूला हमने लिख दिया है, अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक्स मॉड एक्स माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू यानी कि मीन कितना आया 1/2। सी की वैल्यू हमने कितनी ले ली, जो लिखी हुई है 2/√12 ग्रेटर आर इक्वल टू, बाकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। वेरिएंस एक्स हमारे पास कितना आया है, वेरिएंस एक्स की वैल्यू है 1/12 और सी स्क्वायर कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4/12 और यहाँ पर ये पूरा रिजल्ट सॉल्व होके क्या आ जाएगा 3/4 और जैसे ही 3/4 आया हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है जी सर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंटिन्यूअस के केस में भी हम चेबीचेब इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कल करवा दिया था। अब इस क्वेश्चन की बारी, तो थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क भी करना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, x इज अ रैंडम वेरिएबल, इसका मीन दिया हुआ है आपको और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी 13 दे दिया गया है। कह रहे हैं चेबीचेब इनइक्वालिटी को यूज करते हुए डिटरमाइन करिए लोअर बाउंड फॉर दिस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया तरीके का आ गया। अब नए तरीके का आया है तो क्या करेंगे, चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये तो पता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स हमें दिया हुआ है और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ से। जी सर। चलिए जल्दी से वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 और एक्सपेक्टेशन एक्स से 3 स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और हमारे पास वेरिएंस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें कैलकुलेट अब की बार ये करना है। तो ये कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको इनइक्वालिटी लेस देन टाइप की दिख रही है तो आपको जो फार्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, पहले हम चेबीचेब का फार्मूला लिखेंगे लेस देन वाला। यहाँ पर सी होता है लिख लो, यहाँ पर ग्रेटर होता है लिख लो, यहाँ पर होता है 1 माइनस वेरिएंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 3, पुट कर देते हैं। सी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर। वेरिएंस एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4। अभी हमें सी नहीं पता है, सी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखिए। चलिए हम क्या करते हैं, इस साइड मॉड ओपन कर लेते हैं। तो मॉड ओपन करने पर क्या होगा, लेस आर इक्वल टू सी होगा और ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस सी होगा। मॉड तो ऐसे ही ओपन होता है, ये तो आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरी क्वेश्चन में हम 3 जोड़ देते हैं क्योंकि हमको रैंडम वेरिएबल x बीच में चाहिए। देखो बीच में केवल x है, तो 3 जोड़ने पर क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा 3 माइनस सी और इस तरफ आ जाएगा 3 प्लस सी ग्रेटर आर इक्वल टू -1 माइनस 4/c स्क्वायर। अब आप अपने सवाल को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए और बताइए हमें c की वैल्यू क्या लेनी चाहिए ताकि -2 इधर आ जाए और 8 इधर आ जाए। जल्दी से देखिए और बताइए। हमें इधर लाना है -2 और इधर लाना है 8। हम c की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें कि हमारे पास इधर -2 आ जाए और इधर 8 आ जाए। सर इधर माइनस का 5 पुटअप करेंगे। नहीं बेटा, c दोनों तरफ सेम है, एक ही पुट कर सकते हैं। माइनस तो लगा ही हुआ है, c की वैल्यू हम क्या लेंगे 5। बस यही आपको पकड़ना है क्वेश्चन से। लेट c इक्वल टू 5। जैसे ही हम c की वैल्यू 5 पुट करेंगे ये इधर हो जाएगा -2 और इधर क्या हो जाएगा, और हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई क्योंकि हमने c की वैल्यू कितनी पुट की है 5, तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चेबीचेब इनइक्वालिटी से आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा। ओके सर।
ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके आप लोग लिख लेना। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मॉड हट गया है, इनइक्वालिटी आ गई है। ऐसे और भी सवाल आपको आगे मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द डेंसिटी फंक्शन e की पावर माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हमको fx की वैल्यू दी हुई है e टू द पावर माइनस एक्स और x की रेंज दी है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। आगे देखते हैं, लिखा सो दैट चेबीशेव इनइक्वालिटी गिव्स। प्रूफ करना है कि चेबीशेव इनइक्वालिटी हमें ये प्रोवाइड करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, c की वैल्यू 2 लेनी है, एक्सपेक्टेशन x और वेरिएंस x कैलकुलेट करके फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो आप ऊपर वाले फंक्शन का एक्सपेक्टेशन x कैलकुलेट कर लोगे। कंटिन्यूअस केस है तो क्या करोगे, 0 टू इन्फिनिटी x fx dx निकालोगे, कर लोगे। एक्सपेक्टेशन बेटा इंटीग्रेशन बोलना स्टार्ट करो, है ना, कर लेंगे सर। ठीक है, एक्स स्क्वायर fx dx। आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट वेरिएंस x यूजिंग द फॉर्मूला, अनदर फॉर्म ऑफ वेरिएंस। सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस करिए। और रिजल्ट यहाँ पर आपके पास है 1/4 आया, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द पीडीएफ। आपको एक पीडीएफ दिया जिसकी रेंज है -√3 टू √3। यहां भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। तो सेम प्रोसेस में आपको एक चीज तो दिख रही होगी कि यहां पर म्यू लिखा है, यानी इन्होंने मीन नहीं लिखा है। तो आपको यहां से मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना है, लेकिन मीन की वैल्यू ये म्यू लिख रखे तो आप भी म्यू ही लिख देना, वैल्यू पुट मत करना। लेकिन बिना मीन को कैलकुलेट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। बताओ क्यों? क्योंकि अगर हमने मीन नहीं कैलकुलेट किया तो वेरिएंस भी तो नहीं निकाल पाएंगे, जबकि इधर हमको वेरिएंस की जरूरत हाँ बेटा पड़ेगी। हाँ, वेरिएंस की जरूरत हमको मतलब वेरिएंस अगर नहीं निकाल पाएंगे, हाँ हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 सिग्मा। आपको एक चीज और दिख रही होगी कि यहाँ पर 3/2 सिग्मा लिखा है, और लिखा है एंड कंपेयर इट विद द अपर बाउंड ऑब्टेन्ड बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी, यानी बस वही चेबीशेव लगानी है आपको, ठीक है। नहीं, यहाँ पर ये भी लिखा है फाइंड एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। तो आपका क्या मन है, क्या मैं इस क्वेश्चन को करवा दूं? चलिए मैं करवा देता हूं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है वो है -√3 टू √3 और fx की वैल्यू 1/2 √3। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन x कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -√3 टू √3 x इंटू fx, और fx की वैल्यू है ये। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देते हैं, ठीक है, 1/2 √3 को हटा देते हैं। और आप फंक्शन को देखकर बताइए कि फंक्शन इवन है या ऑड। बताओ बेटा, x ऑड माने या इवन माने? ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं सेम रेंज पर, एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो रिजल्ट क्या आता है? 2 से निकल जाता है 0, यानी इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। डायरेक्ट हमने यहां से देखा कि हमारा जो मीन आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्लियर है आपको? जी सर। अगर आप इसको ऑड नहीं मानोगे और सॉल्व करोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर fx और dx। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, x की रेंज है -√3 टू √3 एक्स स्क्वायर, fx की वैल्यू हमारे पास है 1/2 √3 dx। अब की बार स्क्वायर आ गया, स्क्वायर तो इवन होता है, और इवन फंक्शन के केस में हम क्या करेंगे, इसको 0 से 3 2 टाइम्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 1/√3। एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी x³ 3। लिमिट ऑपरेट करेंगे 0 टू √3। तो जब हम
अपर लिमिट पुट करेंगे तो √3 स्क्वायर, यहाँ पर क्यूब है तो हम √3 क्यूब कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 और 0 पुट करने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। √3 क्यूब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3 √3 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 3 √3, यानी वैल्यू हो गई 1। तो वेरिएंस x की वैल्यू कितनी आ गई 1, सॉरी एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है। अब हम वेरिएंस x कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो 1 माइनस 0 स्क्वायर यानी कि 1, तो वेरिएंस भी आपका कितना आ गया 1। एक्सपेक्टेशन x आपका कितना आया था 0। अब हमको करना क्या है, लिखा है फाइंड द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। चलिए एक्चुअल प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे x माइनस म्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2 सिग्मा। तो एक साइड हम एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और दूसरी साइड हम चेबीशेव इनइक्वालिटीज के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से। यहां पर कुछ नहीं करना है, हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मीन की जगह पे 0 पुट कर देंगे और सिग्मा की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये बचा क्या, ये बच रहा है मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 3/2। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन 3/2, 1 माइनस, अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में -3/2 एंड 3/2, यानी हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा -3/2 टू 3/2 इस x के फंक्शन को, और x का फंक्शन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/2√3। आपको जो एक बात पे ध्यान देना है वो ये देना है कि इस क्वेश्चन में हमारी लिमिट है -3/2 3/2, यानी अगर हम इसको पॉइंट में लिखें तो ये है -1.5 टू 1.5, और हमारे क्वेश्चन में जो लिमिट हमको दी गई है वो कहां से कहां तक दी गई है -√3 टू √3। अगर हम √3 की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है 1.732। तो आपको बस ये चेक करना था कि दी हुई लिमिट जिसपे हमको इसे इंटीग्रेट करना है क्या वो फंक्शन की रेंज में है। तो आपको दिख रहा है -1.5 1.5 इसकी रेंज में ही आएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए, तो f(x) की वैल्यू क्या है 1/2√3 और लिमिट लगा देंगे 3/2 टू 3/2। यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि f(x) को तो हमने बाहर कर लिया है। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा x, और x पे हम लिमिट लगा देंगे -3/2 3/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर हमारा आने वाला है 1/2√3। अपर लिमिट पे 3/2 आएगा और लोअर लिमिट माइनस में एक माइनस और आएगा, ये भी 3/2 आएगा, यानी रिजल्ट आएगा 3। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - √3/2, यानी 1 - 1.732/2। बाकी का काम आप करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। ये है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं चेबीशेव इनइक्वालिटी पे। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी में कुछ नहीं करना है, बस जो कुछ अभी हमने किया उसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगी। फार्मूला सेम, x माइनस म्यू ग्रेटर देन c लेस आर इक्वल टू वेरिएंस x अपॉन c स्क्वायर। आप c का फार्मूला भी लगा सकते हैं और चाहें तो k सिग्मा का भी लगा सकते हैं। c वाला हम लगाते हैं हमेशा, ये लगाते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो म्यू की जगह पे 0 पुट कर दो या म्यू ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। c की जगह पे हमें क्या लेना है 3/2 सिग्मा। अब इधर हमको क्या चाहिए वेरिएंस x चाहिए। वेरिएंस x आपने कैलकुलेट किया है 1 आया है,
और सी की वैल्यू कितनी है 3/2 सिग्मा, इसका कर देते हैं स्क्वायर। सिग्मा जहां पर वेरिएंस को ही डिनोट करता है, अभी स्क्वायर होगा तो हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 9/4 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो ये कितना आ जाएगा 4/9। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो आसान था। चेबीशेव इनइक्वालिटी से क्या रिजल्ट आया है कि प्रोबेबिलिटी Yes, sir. 4/9 से छोटी होगी, और इससे रिजल्ट क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो आप एक बार इनको कंपेयर करके देखो, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 - 1.732 डिवाइडेड बाई 2 को, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आता है 0.134। ये रिजल्ट हमारे पास आता है 0.134। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4/9 को, तो 4/9 का रिजल्ट हमारे पास आता है 0.44। चेबीशेव इनइक्वालिटी कह रही थी कि प्रोबेबिलिटी इससे कम होगी, और आप बताओ क्या इससे कम है। बताओ बेटा, 0.444 से ये वैल्यू कम है या नहीं। तो ये है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, और ये है अपर बाउंड, यानी प्रोबेबिलिटी का अपर बाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन भी e⁻x वाला है, ये भी आपका होमवर्क है। और अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर -1 to 3 दिया हुआ है। तो आपको c की वैल्यू ऐसी चूज करनी होगी कि आपका ये केस बन जाए, और आप कोशिश करिएगा, आप इसको कर लेंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे तो लेक्चर को रिवाइज करना, फिर इसको साथ में सॉल्व करना। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, आप इसे घर पे करेंगे। चलिए अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चेबीशेव इनइक्वालिटी में मैंने जितने क्वेश्चन कराए मोर देन सफिशिएंट हैं, आप इनको करिए। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस है। तो चूंकि ये एक नया टॉपिक है, तो आज की क्लास में हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे। आज का आप लोगों का टारगेट है कि चेबीशेव इनइक्वालिटी के जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आज कल में, सारे के सारे रिवाइज करिए और अच्छे से तैयार करिए। बाकी कल फिर हम इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।